मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक परमेश्वर का संदेश को लेकर आया हूँ। वो है परमेश्वर का देखना। परमेश्वर किस प्रकार से जगत के मनुष्य के प्रति अपना दृष्टि रखता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जैसे मनुष्य देखते हैं, परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य का सा देखना उनका नहीं है, वो जिस प्रकार से देखते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आप सबों को परमेश्वर के नज़रों से छिपने और बचने का जो प्रयास करते हैं, आज इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर के नज़रों से हम छिप नहीं सकते, बच भी नहीं सकते। इसलिए हमें आज परमेश्वर के देखने के बारे में आज मैं बाइबल से 5 संदेश को मैं सुनाऊंगा, जो बाइबल में प्रूफ है, जो परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को देखता है। तो आइए हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उनका 15 अध्याय का 3 पद में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। तो परमेश्वर के आंखें सब स्थान में रहते हैं। हम छिपने के लिए जितना भी हम प्रयास करें, लेकिन हम छिप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना बहुत अंतर है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारे जीवन को देखता है। चाहे हम लोग अंधकार में करें, चाहे कहीं छिप में हम कुछ भी अनर्थकार काम करते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ देखता है। और दूसरा पद देखेंगे हम, जो है वो आयुब की पुस्तक। उसमें हम लोग देखते हैं आयुब की पुस्तक 34 अध्याय के 21 और 22 पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, कि मनुष्य कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसके प्रति वो देखते रहते हैं। ऐसा घोर अंधकार नहीं जिससे अनर्थ करने वाले छिप सके। और लोग जितने छुप के अनर्थ काम करने के लिए लोग छिपते हैं और लोगों से छिप के अंधकार में करते हैं, परंतु मनुष्य से तो हम बच जाएंगे, मनुष्य तो हमें देख नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें देख लेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमें मनुष्य से नहीं डरना है। हमारे स्वर्ग में है हमारे परम पिता परमेश्वर, वही हमारे सब बुरी भलों को देखता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम और एक वचन से आप लोगों को हम जो बताने जा रहे हैं, यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय के 15 पद में कहता है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं। हाय उन मनुष्य के लिए जिन मनुष्य ने अपने अपराध, अपने गलत काम को मनुष्य से, परमेश्वर से छिपने के लिए वो बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। लेकिन मेरे प्रियो, इस प्रकार सोच करके गलत ना करें। ऐसा सोचने वाले लोग, ऐसा गलत फहमी में रहने वाले लोग अब बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारी तमाम प्रकार की सारी गलतियों को देखता रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं और एक वचन से आप लोगों को फिर हम बताना जा रहा है, जिस बाइबल की धर्म पुस्तक में परमेश्वर के देखने के बारे में कई एक रेफरेंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और उसका इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 13वां पद में इस प्रकार से कहता है, और सृष्टि के कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आँखों से के सामने सब वस्तु खुली और बेपर्दा है।
तो मेरे प्रियो भाइयों एवं बहनों, संसार के मनुष्य ने परमेश्वर से छिपने के लिए कई प्रकार के लोग गलत कामें करते हैं, अनार्थ कार्य करते हैं, और वो सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देखता है। वे कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारा गुप्त में बैठे हमारे परमेश्वर, जिसके सृष्टि है हम, सब कुछ वो देखता रहता है और हमारी तमाम गलतियों को वो देखता है और जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, गलतफहमी में रह करके हम गलत ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी देखने वाला है और उनकी आंखों से हम छिप नहीं सकते, बच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबों से विनती और प्रार्थना है कि आप लोग ऐसा गलत करके परमेश्वर के नज़रों से आप दोषी ना ठहर जाएं। ये धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं भाइयों एवं बहनों, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है। हम जानते हैं कि आप लोग इस बुरे कार्य से आप लोग सतर्क हो जाएंगे और ये गलती नहीं करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अंत में मैं आप सबों को और एक बातों से आप लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप लोग के जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या मुसीबत, बीमारी कुछ भी हैं, तो कृपया कमेंट में लिख के आप दें उनका नाम और उनका बीमारियां और कहां से हैं और कितने दिन से बीमार हैं। आप लोग कृपया कमेंट में लिख के भेजें, मैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की दया और अनुग्रह उन पर होगा, वो चंगाई प्राप्त करेंगे और इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। अंत में आप सबको जय मसीह। कमेंट, सब्सक्राइब और करें और शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए और लोग जागृत और सतर्क होने पाए। आमीन।